नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र और उसके साथ ही सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आपको मैं इस वीडियो पे इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों से मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न से संबंधित। आज मैं ये वीडियो आपको कम्युनिकेशन का दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैं आपको सोशियोलॉजी से संबंधित और साथ ही यूजीसी नेट का सोशल रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं, प्लेलिस्ट में हैं, वो सब सारे अवेलेबल हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी साथ में पुश कर दीजिएगा और जाके आप देखेंगे प्लेलिस्ट में सब आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको बिल्कुल फ्री है। इसके साथ ही मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा कि हमारी सोशियोलॉजी की जो ऑनलाइन क्लास है मॉर्निंग में गूगल मीट पर सुबह 8 से 10 बजे के बीच में रनिंग में है। अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको उससे संबंधित जो भी डिटेल होगी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन का। तो आइए चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण का मूल तत्व है। ध्यान सुनिएगा, फिर से मैं कह रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण का मूल तत्व है। संदेश, मैसेज, कूट लेखन लेखन कोडिंग, संकेत वाचन, सिंबलाइज्ड, ये सब सारे प्रतिपुष्टि। तो आपको बताना चाहूँगा जो प्रभावी संप्रेषण में है उसमें मूल तत्व क्या होगा, प्रतिपुष्टि। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फीडबैक। फीडबैक क्या होता है एक्चुअली, जब संप्रेषण में आपको पता है कितने लोग होते हैं, दो लोग होते हैं, एक सेंडर होता है, दूसरा क्या होता है, रिसीवर होते हैं। सेंडर रिसीवर के पास क्या करता है, मैसेज भेजता है। अब ये जो सेंडर है जिस मैसेज को रिसीवर के पास पहुंचा है, क्या ये मैसेज रिसीवर के पास व्यवस्थित ढंग से पहुंच गया है, इस मैसेज को रिसीवर ने अच्छी तरीके से समझ लिया है। ये सब सारी जानकारी आपको प्राप्त कब होगी, जब रिसीवर क्या करेगा, आपके मैसेज के अकॉर्डिंग अपना क्या करेगा, उत्तर आपको देगा। यानी इसी को कहते हैं, उत्तर को ही फीडबैक बोलते हैं, राइट। तो प्रभावी संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, फीडबैक। अगर फीडबैक नहीं मिला तो संप्रेषण में चाहे जितना व्यवस्थित हो जाए वो गड़बड़ होगा, ठीक, गड़बड़ माना जाएगा, क्योंकि यही मतलब होगा, क्योंकि अगर उत्तर नहीं दे रहा है तो फीडबैक। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, अब आपको सिंपली तरीके समझा दे रहा हूँ। आपको याद होगा कि मैं कहता हूँ आपसे कि आप मुझे क्या करो, आप मुझे ये क्या कहते हैं, आप इसमें क्या कहते हैं, आप इसमें कहोगे कि सर आप एक काम कर, इसमें सॉरी मैं ये कह रहा था कि आपको मैं एक एग्जांपल मैं इससे समझाऊंगा। एग्जांपल ये है कि आपको मैं कहता हूँ कि आपको जो मैं पढ़ाया जा रहा है, जो भी सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, वो सब सारी चीज़ें आप क्या करो, आप मुझे पढ़ने के बाद अपना रिस्पॉन्स दो। और रिस्पॉन्स कैसे दोगे आप, अपना फीडबैक देके। यानी अपना जो भी आपको समझ में आया है या समझ नहीं आया है, ये सब सारी चीज़ें जब तक आप खुद नहीं अपना वो मैसेज के थ्रू दोगे तब तक मुझे समझ नहीं आएगा। तो अगर आपको समझ में आया तो आप उससे ज़रूर बताइए कि हाँ समझ में आ गया था, या अच्छा लगा, या वीडियो मुझे और कौन सी चाहिए, ये सब सारी चीज़ें। तो ये मुझे पता चलेगा कि मेरी बातें क्या हैं, लोगों को अच्छी लग रही हैं, लोगों को नहीं भी अच्छी लग रही हैं, तब भी हमको पता चलेगा कि इस तरह अगर आप मैसेज ही नहीं करोगे, कमेंट नहीं आता है, तो मुझसे ये पता चलता है कि शायद समझ नहीं आ रहा होगा लोगों को, या अच्छा नहीं लग रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो फीडबैक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन के लिए। आई होप समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लोग अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति सरलता स्पष्टता से उन्मुक्त भाव से करते हैं, ध्यान सुनिए, जो लोग अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति सरलता स्पष्टता उन्मुक्त भाव से करते हैं उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है। आक्रामक, एग्रेसिव, असभ्य, रूड, स्वीकारात्मक, असर्टिव, इनकंसिडरेट, अविवेकी। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे स्वीकारात्मक। यानी
जो लोग भावनाओं की अभिव्यक्ति सरलता स्पष्ट से उन्मुक्त भाव से करते हैं उनके लिए शब्द क्या प्रयोग किया? स्वीकारात्मक, यानी वो असर्टिव है, आक्रामक नहीं। आक्रामक होगा तो सरल स्पष्ट कैसे आप भाव समझ पाओगे, अभिव्यक्ति कैसे हो पाएगी, अभिव्यक्ति, ये सब सारी चीज़ नहीं होगी। आक्रामक, असभ्य, तो इसमें आंसर होगा स्वीकारात्मक। नेक्स्ट आइए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथन निम्न संदर्भ संस्कृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। निम्न संदर्भ संस्कृति, विचार व्यक्त करने या सूचना संप्रेषण के लिए अमौखिक माध्यम का उपयोग होता है। अधिकतर जानकारी को स्पष्ट रूप से मौखिक संदेश में कहा जाता है। अधिकतर सूचना स्वतः ही स्पष्ट होती है। ज़्यादातर जानकारी अप्रासंगिक होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिकतर जानकारी को स्पष्ट रूप से मौखिक संदेश में कहा जाता है। ये जो निम्न संदर्भ संस्कृति है, इसका जो अर्थ है, इसका मतलब यही है कि इसमें जो अधिकतर जानकारियाँ होती हैं वो मौखिक रूप में संदेश में कहा जाता है और स्पष्ट रूप में। ठीक, तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आई चलते हैं। उच्च संदर्भ संस्कृति, देखिए वो निम्न संदर्भ था, ये उच्च संदर्भ, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आप क्या करोगे? अधिकतर जानकारी किसी व्यक्ति के बारे में या किसी संदर्भ में होती है। अधिकतर संदेश बोलचाल के रूप में होती है। अधिकांश लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अधिकतर संदेश अनकहा हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिकतर संदेश अनकहा हो सकता है। ध्यान रखिएगा, निम्न संदर्भ संस्कृति मौखिक रूप में कही जाती थी और ये उच्च संदर्भ संस्कृति अधिकतर संदेश इसमें क्या होता है? अनकहा हो सकता है। डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत तत्व को एक अच्छा संदेशवाहक अपने दर्शकों या श्रोतागण तक पहुंचाता है? ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत तत्व है इनमें से जो एक अच्छा संदेशवाहक अपने दर्शकों या श्रोतागण तक पहुंचाता है? प्रचुर मात्रा में जानकारी, बहुत ज़्यादा आंकड़ा, संक्षिप्त प्रमाण, तथ्यों का दोहराव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपका प्रचुर मात्रा में जानकारी होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चरणों में से प्रभावी संप्रेषण के लिए आप पहले किस पर विचार करेंगे? सबसे पहले किस पर विचार करेंगे प्रभावी संप्रेषण के लिए? संप्रेषण चैनल माध्यम का चयन करने पर, मूल्यांकन प्रक्रिया का नियोजन, संप्रेषण के उद्देश्य को निर्दिष्ट करना, संप्रेषण के लिए मीडिया का चयन करना। तो आप किसका चयन करोगे? पहले इसमें क्या करोगे? आप उद्देश्य निर्धारित कर लोगे, यानी किस कार्य हेतु संप्रेषण किया जा रहा है या मैसेज आपके पास भेजा जा रहा है, ये सब इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य आपको निर्दिष्ट पहले करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तियों द्वारा अन्य लोगों के साथ संवाद करने के लिए कौन से प्राथमिक चैनलों का प्रयोग किया जाता है? स्वर का लहजा, दृष्टि और ध्वनि, रेडियो, टेलीविज़न, ईमेल। व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों, तो इसमें क्या जरूरी है? इसमें ये जरूरी है, एक सेकंड, इसमें ये जरूरी है कि आपको पहली बात तो इसमें क्या होना चाहिए? ध्वनि और दृष्टि दोनों आपको आवश्यकता है। प्राथमिक चैनलों का प्रयोग, प्राथमिक बोल रहा है ना, प्राथमिक में क्या होगा? जब तक आप प्रत्यक्षता नहीं होगे तब तक आप कैसे करोगे? ठीक है, प्राथमिक चैनल, इसमें ये सब सारे द्वितीयक हैं, टेलीविजन, ईमेल, ये सब। स्वर का लहजा प्राथमिक है, लेकिन ये इसमें आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संकेतीकरण यानी कोडिंग, इन कोडिंग किसके लिए उपयुक्त होता है? प्रतिपृष्ठ को प्रोत्साहित करने के लिए, शोर समाप्त करने हेतु, संदेश उत्पत्ति करने हेतु, संदेश की व्याख्या सुनिश्चित करनी हेतु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संदेश उत्पत्ति हेतु, ओरिजिन जो पॉइंट होता है। यानी आपको बताना चाहूँगा, इनकोड, एक इनकोड होता है, एक इनकोड होता है, दूसरा डी कोड होता है, डी कोड होता है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए मैं थोड़ा गंदा हो गया, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। देखिए मैंने कहा एक होता है इनकोड, क्या होता है? इनकोडर, और दूसरा होता है डी कोडर। अब देखो इनकोडर किसे कहते हैं? इनकोडर कहते हैं सेंडर को। तो मैसेज की उत्पत्ति कौन करता है? सेंडर ही तो करता है। और डी कोडर किसे कहते हैं? रिसीवर को। तो सेंडर और रिसीवर, तो सेंडर क्या है? उत्पत्ति केंद्र है, और प्राप्ति केंद्र कौन सा है? रिसीवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? तो इनकोडिंग क्या कहलाता है, किसके लिए महत्वपूर्ण है? संदेश उत्पत्ति करनी है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी भी प्रकार के संप्रेषण को प्रभावी तब माना जाएगा यदि वह धीरे धीरे स्पष्ट रूप से वितरित हो। देखिए आपको मैं प्रभावी संप्रेषण के लिए महत्वपूर्ण बता दिया हूँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा कि यह धीरे धीरे और स्पष्ट रूप में वितरित हो, वो मैसेज, यह एक शांत स्थिति में हो, यह पूरी तरह से प्राप्तकर्ता तक पहुँचता है, जिस अर्थ में, ध्यान से प्रेषक द्वारा सोचा जाए वैसा ही प्राप्तकर्ता तक पहुँचता है। ये आंसर सही होगा बिल्कुल। एक्चुअली जिस संदर्भ में मैं
आपके सामने आपको मैं चीज़ें समझा रहा हूँ, अगर ये चीज़ें आपको उसी स्वरूप में आपको समझ में आती हैं तब उसे क्या माना जाएगा, प्रभावी संप्रेषण। मतलब मैं लेक्चर दे रहा हूँ और आपको चीज़ें समझ में ना आए तो मेरे इस लेक्चर देने का कोई मतलब नहीं है, तो संप्रेषण कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है, मेरी टीचिंग कब कंप्लीट मानी जाएगी, जब जो मैं पढ़ाया हुआ हूँ वो आपके एग्ज़ाम में आए और आपके एग्ज़ाम में आने के साथ साथ आपको चीज़ें समझ में भी आती रहें। ठीक है, तब वो पूर्ण माना जाएगा। और पूर्ण कब और माना जाएगा, जब आप उसकी प्रतिपुष्टि दे दे रहे हो तब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन से 3 घटक मानव संप्रेषण में भाग लेते हैं, संदेश, मैसेज, रिकॉर्डिंग, प्रतिक्रिया। देखिए रिकॉर्डिंग यहाँ पे है तो उन कोई मतलब नहीं यहाँ पे, शोर तो इससे एक गलत हो गया ये। ओके, एक सेकेंड, हाँ तो ये रिकॉर्डिंग की वजह से गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोर, प्रतिक्रिया, शब्द जाल, ये जरूरत नहीं है जार्गन की। संदेश, शोर, प्रतिक्रिया, ये भी गलत है। प्रतिक्रिया, संदेश और क्रिटिकिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका, देखिए शोर, संदेश, शोर और प्रतिक्रिया, इसके महत्वपूर्ण घटक क्या है, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द होते हैं गुणबोध, वादक, चिन्ह, अनावश्यक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा चिन्ह होते हैं शब्द। ठीक है, भाषा और ध्वनि प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इमोटिकॉन्स है के बारे में सही है, ये भावना सम्मेलन होते हैं, विशेष रूप से अर्थपूर्ण शारीरिक हाव भाव, ये भावनात्मक प्रश्न होते हैं, चेहरे के भाव को अभिव्यक्त करने में टंकित प्रतीक हैं। ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर होगा डी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण प्रक्रिया में सांकेतिक शब्दों में परिवर्तित करने वाले अर्थ होता है, विचारों को कोड में अनुवादित करना, कोड की व्याख्या करना, संदेश के प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच के मार्ग को अवरोधित करना, लोगों के समूह को संबोधित करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा विचारों को कोटों में अनुवादित करना, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति अधिकतर चक्षु संपर्क करते हैं, यानी आई कांटेक्ट, आपसे कहा था आई कांटेक्ट करने के लिए, जब वे ध्यानपूर्वक सुन रहे होते, संप्रेषण में रुचि नहीं रखते हैं, बोल रहे होते, व्याख्या कर रहे होते। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिपुष्टि के संबंध में सत्य है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति है जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता जानकारी का विनिमय करते हैं, एक्सचेंज नहीं होता, ध्यान रखिएगा। संप्रेषण के मौखिक रूप तक ही सीमित होती है, लिखित रूप में, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जानते हो 30 का ए ही होगा, क्योंकि इसमें अप्रोप्रिएट जो आपका आंसर है, इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता ही है मैसेज का, मैसेज यानी क्या कहते हैं ये, सेंडर ने दिया मैसेज रिसीवर को और रिसीवर ने फिर क्या किया, प्रतिपुष्टि दिया रिसीवर को, तो ये मैसेज के थ्रू में दे रहा है और ये फीडबैक के रूप में। ओके, तो एक्सचेंज हुआ कि नहीं मैसेज का। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। थैंक यू। तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प श्रवण क्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, वक्ता के संबंध शब्दों के वितरण की तीव्र गति। देखिए इसमें ये कहा जा रहा है, देखिए मैं कभी कभी मैं स्पीड बोल देता हूँ काफ़ी स्पीड में, लेकिन आपको फिर भी समझा देता हूँ ये चीज़ें। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो श्रवण क्रिया है प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, यानी जो भी बोल रहा है समझा रहा है उसकी जो श्रवण स्पीड है वो आपको क्या करता है, प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। किस रूप में, जब वक्ता यानी बोलने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूँ, कि शब्दों के वितरण की जो तीव्र गति है, वो संदेश में अत्यधिक जानकारी होना, मीडिया का अनुचित चयन और उपयोग, उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका डी आंसर, यानी ये सब सारे हो सकते हैं जो श्रवण करता है उसको प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हों। आई होप समझ में आया होगा आपको, वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो भी नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही आपको मैंने मैसेज देना था, तो सोशियोलॉजी संबंधित ऑनलाइन क्लास सुबह मॉर्निंग में जूम ऐप पे सुबह 8 से 10 बजे के बीच में, जूम ऐप नहीं सॉरी गूगल मीट पे चल रहा है, ठीक है, जूम ऐप पहले चलता था। थैंक यू सो मच। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नंबर 9807781640, इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।